बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और अभी अभी हम फैसलाबाद से जो है वो वापस आए हैं और आज फैसलाबाद में क्या समा था, क्या चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला अगले सेगमेंट में आपको ज़रूर बताऊँगी। और उसके साथ साथ आज आपको बहुत बड़ी एक खुशखबरी भी देनी है। चीफ मिनिस्टर साहबा का एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर जो है वो ई टैक्सीज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो उसका पायलट प्रोजेक्ट करना है। उसके लिए जो है अप्लाई करने का तरीका क्या है, जो मेरा आपसे वादा था कि आपको हम इन्फॉर्म किया करेंगे ताकि इस व्लॉग्स के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए जो लोग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और चीफ मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो जो है वो इसके अंदर इंगेज हो सकें। और मैं सिर्फ बातें शातें करके जो है वो घर नहीं जाना चाहती, जो प्रोडक्टिव चीज़ हो जो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। पहले तो इंडिया पाकिस्तान के मैच पे कुछ खुशी, कभी गम वाले तासुरात हैं मेरे फ्रैंकली। एक तो जो पाकिस्तान ने खेला शुरू में, बैटिंग जब करी और जो गालिबन 88 पे पहली विकेट शायद हमारी गिरी और 10 की एवरेज से हम जा रहे थे, तो लग रहा था कि हम 190-180 पे जाएंगे, 190 और 180 तक जो है वो हमारा स्कोर हो सकता है। बट उसके बाद फिर वो जो हमारा तरीकाकार है, टीचर कार हमारी, जो तू आ तो मैं जा गया आ रहा, मैं आ रहा तो जा रहे हैं, वो हो रहा था, जिसकी वजह से हम 146 का एक छोटा सा स्कोर इंडिया की बैटिंग लाइन के मुकाबले में, जो कहा जाता है कि बहुत छोटा सा स्कोर हमने किया। और लेकिन यह है कि उसके बाद बहुत अप एंड डाउन वाली सिचुएशन थी। मैं तो वैसे 146 के बाद मैं यकीन माने मैं तो मायूस हो गई थी। मैंने कहा छड्डो परा को और कम करिए। लेकिन मैच शुरू हुआ तो लाउंज में से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं भागी गई, मैंने कहा क्या हुआ। तो अभिषेक शर्मा जो उनका स्टार बैट्समैन है वो आउट हो गया, मैं भी बैठ गई। ये है हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तानियों को, बैठ गई। और बैठने के बाद जो है वो फिर 3 आउट हो गए। अच्छा, मैंने मज़े की बात यह है कि मैंने प्रेडिक्शन की, मैंने अपने बच्चों को कहा, मैंने कहा कि दुआ मांगो, अगर हमने जो है पावर प्ले तक हमने 3 विकेटें जो है वो गिरा ली तो हम जीत जाएंगे। वो हमने गिरा भी नहीं। बट फिर क्या होया, जो मौसूफ जो है हुसैन तलत साहब ने जो कैच छोड़ा, उसने एक्चुअली मैच हमारे हाथ से निकाल दिया। और उसके बाद एक रन आउट था जो है वो तिलक का, और तिलक जो है मुझे पता चला कि वो पूरी सीरीज़ में इस वक्त नॉट आउट रहा है, वो कभी आउट नहीं हो सका। तो ये बहुत एक और मुझे बच्चों ने कहा कि दुआ मांगे ये तिलक आउट हो जाए, और वो तिलक के लिए हमें ऑप्शन मिला रन आउट का। मुझे नहीं समझ में आ रही कि हारिस जो हमारा विकेट कीपर है वो बॉल हाथ में लेके कौन से कोमे में चला गया था, वो सोच क्या रहा था, उसने विकेट को हिट क्यों नहीं किया। और बहुत अप एंड डाउन का मैच था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि लड़के लड़े और हमारे लड़कों ने जान मारी। आखिरी ओवर तक 146 के छोटे स्कोर पे इंडिया को आखिरी ओवर तक लाना एक कामयाबी थी, जिसके ऊपर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन फिर जो है वो लगा कि जो आगा है हमारा कैप्टन, उसकी नातजर्बाकारी जो है वो सामने आई कि आखिरी ओवर जब साइम और इब्रार अच्छे कर रहे थे तो हारिस रऊफ़ को आखिरी ओवर देने की कोई तुक नहीं बनती थी, और उस एक ओवर ने जो है हमारा पट्टा बिठा दिया। लेकिन उसके बाद जो है वो बाय द वे जब हारिस रऊफ़ आउट हुआ तो जो मेरा ख्याल है बुमराह था, उसने जो है वो त्यारा गिराने का जो है इशारा किया। तो थैंक यू वेरी मच, बुमराह का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने खुद ही राफेल गिरने का जो है वो इतराफ़ कर लिया, उसने मान लिया कि उनके त्यारे गिरे थे। लेकिन उसके बाद गन खेला इंडिया ने, जो वो करने के आदी हैं। और मोदी ने एक ट्वीट भी किया, उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कल खेल के मैदान में हुआ और वो जीत गए। तो मतलब भाईजान, राफेल गिराना, आपको धूल चटाना जंग के मैदान में, वो किसी भी तौर पर किसी क्रिकेट मैच का ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। तो ये आप इसकी छोटी छोटी खुशियों पे अगर आप खुश होना चाहते हैं तो अब तो यूँ हो जाएं खुश, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो बाद में हरकत की कि मोहसिन नकवी को जो है उससे ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया, और फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने फिर अखीर की, और मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, तालियां बजाने के लिए मेरा दिल चाहता है कि इस मैच को जीतने के बाद इंडिया को क्या मिला, बाबा जी के ठुल्लू जी, सो कुछ नहीं मिला उनको, और वो खाली हाथ घर चले गए। और जो उनको बड़ी गलत फहमी थी कि मोहसिन नकवी से हम कहेंगे हमने नहीं लेना तो कोई और हमें कप पकड़ा देगा, कोई और हमें मेडल पहनाएगा। मोहसिन नकवी साहब ने कहा पैक करो, चलो लेके वापस चलो, देनी नहीं ट्रॉफ़ी, और ये बगैर ट्रॉफ़ी के इंडिया जाएंगे। इससे बड़ी ज़िल्लत जो है वो इनके मुकद्दर में लिखी नहीं जा सकती। और आजकल वैसे तो आपको पता है ज़िल्लतों का जो है वो मौसम है इंडिया के लिए, और ज़िल्लत उनके मुकद्दर में लिखी है। लेकिन कल जो है इंडियन टीम को कैद किया गया मोदी की गंदी अना में।
इंडियन टीम को कैद किया गया जो है वो झूठे गरूर में, और इंडियन टीम को कैद करके ये सब हरकतें कराई गई जो एक सुबकी है, जो मोदी आज भी फील करता है हमारे से जंग हार के उसके लिए, और इसका जो है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही। तो ये जो है मज़ा आया, मैच अच्छा था, लड़के लड़े, थोड़ी गलतियां हमने की और अगर गलतियां ना करते तो आज हमारे मुल्क में जश्न का समा होता। पर सर सानू नहीं ट्रॉफी मिली तो ऐसे किसी ने भी नहीं दी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखे ना आप कि हमने नहीं ट्रॉफी ली तो तुम्हें भी नहीं देनी, चल जाओ मौज करो। अब ये ट्रॉफी ढूंढते रहेंगे भाई, तो इनको ट्रॉफी नहीं मिलती। और इसी तरह का एक और पागल कौम है हमारे बीच में, वो जो जिन्होंने जलसा करना था और वो जलसे के अंदर एक दूसरे को जूतियां दिखा रहे हैं, बोतलें मार रहे हैं, और वो कूड़ा वाली जगह पे जो उनका डंपिंग स्टेशन था वहाँ पे जलसागाह बनाया उनके लोग, उन्होंने जो खुद उनके यूट्यूबर्स ने बैठ के जो वहाँ रोना पिटना किया, वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और 1450 सिक्योरिटी एहलकार और 508 ट्रैफिक पुलिस वाले हाज़िरी लगा के जो है वो पंजाब से लोगों का आना, और फसाद पार्टी का जो है वो औरतों के इंक्लूजन में पहली बात नहीं, पहली दफ़ा नहीं, वो हमेशा इनके हर जलसे के अंदर जो है वो इनके लोग औरतों के इंक्लूजन में घुसते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। और ये आज एक दफ़ा की बात नहीं है, हमेशा से ये इनका तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। सो सानू की मतलब बात ये है, एंड ऑफ द स्टोरी, कि जलसे से इनको भी क्या मिला, इनको भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला। वो कहाँ है जिसके लिए जलसा किया था, वो आज भी अडयाला जेल में, और उसने अडयाला जेल में रहना है। तो मतलब तुसी मतलब हाँ जी, वही आप समझ गए हैं जो मैंने कहा। अच्छा जी, उसके बाद आज जो मेन इवेंट था फैसलाबाद का, फैसलाबाद आज जब चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो उतरी, बाय द वे खाली वो एक इवेंट नहीं कर रही होती, उससे पहले भी उनकी मीटिंग्स चल रही होती हैं। आज उन्होंने एजुकेशन का रिव्यू भी लिया, उस एजुकेशन के रिव्यू के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो है खुशखबरियाँ आपको सुनाने के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में आपको सुनाऊंगी, बिकॉज आज ये क्रिकेट ने बहुत टाइम ले लिया मेरा। जो इलेक्ट्रिक बस थी वो पंजाब, देखिए दूसरा बड़ा शहर है लाहौर के बाद फैसलाबाद, और इस दूसरे बड़े शहर के अंदर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं था फैसलाबाद में। आज इलेक्ट्रिक बसें जो हैं उनका आगाज़ हो गया, 30 इलेक्ट्रिक बसों से इसको शुरू किया है, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस भी किया कि फैसलाबाद डिवीजन को जो है वो 110 गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़रा चेक कर लीजिएगा, उनको जो है वो बसें मिलेंगी जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर चलेंगी। और ये एक सस्ती ट्रांसपोर्ट, इज़्ज़तदार ट्रांसपोर्ट जो है उसका जो हासिल करने का लोगों का आज जो जोश था, वो यकीन मानिए, ये फुटेजेस मैं आपको देख रही हूँ, कैमरा झूठ नहीं बोलता, मैं बैठ के कुछ भी कह लेती, आप ना यकीन करें ना करते, लेकिन जो आज कैमरे की आंखों ने देखा है, जो आप साथ साथ देख रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग थे। और चीफ मिनिस्टर साहबा का जो जहाज़ है वो हेलीकॉप्टर लैंड किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, उस यूनिवर्सिटी की दोनों साइडों पर रोड के जहाँ से उनकी गाड़ी गुजर रही थी, स्टूडेंट्स, एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स खड़े थे, जिन्होंने जो है वो एक पोर्ट्रेट भी पेश किया चीफ मिनिस्टर साहिबा को, और वो दे वर चैंटिंग। इतना खुश थे लोग कि उनको एक बाइज्जत सवारी मिल रही है, ख़वातीन के लिए अलग कंपार्टमेंट है। और बाय द वे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 3 बसें भी जो है वो चुके, कहा कि हमें बहुत प्रॉब्लम होता है, उन्होंने 3 बसें वहीं दरवाजे में खड़े खड़े जो है उन्होंने बस रोक ली थी, जब बच्चियों ने उनको रोकने के लिए कहा, और वहाँ पर उन्होंने 3 बसें भी अनाउंस की। तो एक आप ये जो एक लोगों की आवाज़ सुनना, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उसके ऊपर पूरा उतरना, ये चीफ मिनिस्टर साहबा का वस्फ़ है। और जो तकरीर उन्होंने आज की है, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे इस वक्त लाला लाला देख रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, पंजाब का मैंडेट चीफ मिनिस्टर के पास है, पंजाब की पॉलिसियाँ वो बनाएंगी, सैलाब के साथ क्या करना है ये उनका फैसला है, ये उनको करना है। तो मतलब आपको चौथे महल्ले क्या प्रॉब्लम है भाई, अपना सिंध संभालो। मैंने तो ट्वीट भी किया है कि 10 दिनों में जो है वो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो 10 शहरों के अंदर कर दिया है इफ्तिताह। आप लोगों ने 10 दिनों में क्या किया सिवाय चीफ मिनिस्टर के ऊपर अटैक करने की? कुछ भी नहीं। तो ये यही कर सकते हैं। सो वो भी है। अब जो इम्पोर्टेंट बात सबसे ज़्यादा 1100 ई टैक्सीज़ है जो हुकूमत पंजाब ने जो है वो देनी है। इसके लिए 5 साल का बिला सूद कर्जा है और रजिस्ट्रेशन इसकी बिल्कुल मुफ्त होनी है। इसमें जो है वो 1100 ई टैक्सीज़ जो हैं वो फ्लीट जो मालिकान हैं, जो बड़े बड़े टैक्सी जिनके पास अगर वो चलाते हैं पहले से कारोबार में, और 100 इनफरादी अफराद को भी जो है वो दिया जाएगा। और इनफरादी अफराद को जिनको ये ई टैक्सी मिलनी है उसमें से 70% मर्द और 30% औरतें हैं। सो औरतों को भी इसके अंदर
ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, अपने लिए टैक्सी लेनी चाहिए। और गाड़ी की कीमत जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो 65 लाख रुपए रखी गई है, जो बैंक फाइनेंसिंग के ज़रिए होगी। इसमें जो है वो अप्लाई कैसे करना है, मेरी टीम यकीनन नीचे आपको वो दिखा रही होगी लिंक, जिसके ऊपर ऑनलाइन लिंक है, जिसके ऊपर क्लिक करके इस ई टैक्सी से फ़ायदा उठाया जा सकते हैं। तो जो ख़वातीन और हज़रात इस ई टैक्सी से फ़ायदा उठाना चाहते हो वो ज़रूर इसमें अप्लाई करें और एक बाइज़्ज़त और अच्छा रोज़गार, जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का हमेशा से एक एम है, और वो हमेशा लोगों के लिए, वैसे मैंने आपको आसान कारोबार की एक डिटेल बताई थी जिसमें 1,13,000 से ज़्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। मेरा ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।